अच्छा, जब कभी भी मैं आईएमएफ का जिक्र सुनता हूँ, एफबीआर का जिक्र सुनता हूँ, तो मेरे ज़हन में गांव देहात का एक सीन मेरे सामने आ जाता है। वो पंजाबी में हम कहते थे पेड़ मुन्ना। एक पेड़ को नीचे गिरा के तो उसको मुन्ना शुरू करते थे और उसको एक बिल्कुल गंजी सी पेड़ बना देते थे। तो ये बेसिकली जो एफबीआर है, ये वो औजार है जिसके ज़रिए उस पेड़ को मुना जा रहा है। और जो नाई है जिसने ये सारा काम करना है, वो आईएमएफ है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आईएमएफ जो है वो हम अपने पैसे देगा तो वो वापसी का रास्ता तो देखेगा ना कि भाई आप कहाँ से वापस करेंगे। हमारा बस जो है वो चलता है सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास पे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। हमारी टैक्सेशन का निज़ाम शुरू दिन से ठीक नहीं है। और जो काशिफ ने बात की कि अदम एतमाद की बात है कि मेरा टैक्स लगता किधर है, अगर मुझे उसका रिटर्न ही कोई नहीं है तो मैं क्यों कटाऊं। हमारे यहाँ तो टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इतना पेचीदा है आम आदमी के लिए कि आप साबुन से लेके माचिस लेके आप पेट्रोल डलवाते हैं या जो भी काम करते हैं, आपका उस पर टैक्स लगता है। अब उस टैक्स के बदले में आपको क्या मिलता है? आपको तो दुआएं भी नहीं मिलती। हालांकि आप फकीर को पैसे देंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। लेकिन ये जो पैसे हैं वो पंजाबी में कहते हैं कि ना थी दे कम ना पुत्र दे कम। तो हम जाती तौर पे ये समझते हैं कि यार ये तो ज्यादती हो रही है हमारे साथ। तो ऐसे में आप ये तवक्को करें कि पाकिस्तान में लोग इन पे रिएक्शन ना करें तो फिर क्या करें? मतलब आईएमएफ ने तो अपने पैसे वापस लेने हैं। सिर्फ इतनी बात है कि निजकारी अगर आपने करनी थी, सबसे पहले आपने पीटीसी एल की वो आपने निजकारी कर दी जो प्रॉफिट में जा रहा था। अच्छा, जहां पैसे लग रहे थे, स्टील मिल थी, पीआईए थी और इधर उधर जो मामला थे। और अच्छा, मजे की बात है वो पीटीसीएल के पैसे भी अभी पूरे हमने नहीं लिए, वो भी हमने उनको छोड़े हुए हैं। एक इदारा जो आपको मुनाफा दे रहा था आपने वो भेज दिया, जो खसारा दे रहे हैं उनको लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टील मिल है चाहे वो पीआईए है। आप जब तक इन लाइबिलिटी से जान नहीं छुड़ाएंगे और जब तक अपना निजाम सीधा, ये नेक नियति की जरूरत है। यहाँ पर जो आप सियासी मसलियत से काम लेते हैं कि मेरा वोटर पीआईए में बैठा है, मैंने बंदों को भर्ती करना है सिविल एविएशन में, मैंने इधर स्टील मिल में बंदे भर्ती किए हुए हैं, तो मैं अगर लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। अगर आप इस तरह से चलते रहेंगे तो आपका जो डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो कभी भी ठीक नहीं। सर मुझे बता दीजिएगा, कराची के मसाइल का कोई हल है? अच्छा देखिए आसमा, ये कराची के हवाले से हम अक्सर मीडिया पे और इधर उधर जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे ये वारदातें हो गई, इतनी ज़्यादा बेअमनी हो गई। बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची और दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ख़ास हद के बाद आप शहर को मज़ीद ना बढ़ाया करें, बल्कि उस शहर से आगे जाके थोड़ा सा कोई और दूर जाके एक शहर बसा दिया करें। बिल्कुल। अब हमने एक बहुत बड़ा शहर आबाद कर लिया है जिसकी करोड़ों में आबादी है। अगर करोड़ों में आबादी होगी तो जाहिर है फिर उसमें वारदातें हज़ारों के हिसाब से होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कराची के हवाले से ही हम बार बार करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, परसों अभी कैवलरी ग्राउंड में मियाँ बीवी लुट गए लाहौर में। वो अपने घर से एक पैकेट उनके घर को गलती से डिलीवर हो गया, वो 3 घर छोड़ के उन्होंने देने जाना था, वो देने गए हैं, वहाँ पे हो गया। पिछले साल मुझे याद है एक टीवी चैनल के मालिक जो हैं वो उठा लिए गए अपने घर के दरवाजे से और फिर वो 18 घंटे बाद बाजियाब हुए। तो पूरे पाकिस्तान में जब तक इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, लाहौर में, ये इधर रावलपिंडी में हो रहा है, प्रॉब्लम यह है कि बेरोजगारी इतनी शदीद है, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, रोजगार के मौके नहीं दे रहे। तो अब जाहिर है कि हर आदमी ने खाना भी खाना, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब तक आप लोगों को मुतबादिल रोजगार के मौके नहीं देंगे, हर किसी के लिए नौकरियों, अब जाहिर है सरकार नहीं दे सकती तो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल ही उल्टा है। हमने प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उस तरह से नहीं हो रही। टैक्सेशन की वजह से प्रॉपर्टी का सेक्टर भी बंद पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है जिसमें मुझे खतरा ये है कि ये सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। आपको लगता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और ये जो गुर्बत की शरह में जो इजाफा हो रहा है उस वजह से लोग जो हैं वो क्राइम करते हैं? एक और शख्सियत ये हमें बहुत जल्द कहती हुई दिखाई देगी कि मुझे क्यों निकाला। मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। वो शख्सियत जो हैं वो अली अमीन गंडापुर हो सकते हैं। और ये जो बार बार कहा जाता है कि जब से जुनैद अकबर साहब पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं बानी की हिदायत के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बहुत सारी आवाज़ें उठती दिखाई देती हैं पार्टी के अंदर। तो ये जो इजलास है, इसका जो एलामिया है, जो कुछ इसमें तनकीद की गई है, हम उसको समझें कि ये जुनैद अकबर ग्रुप जो है वो इसमें मुतहरिक था, उसका हाथ है अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा।
अच्छा, किसी भी सियासी जमात के अंदर ग्रुपिंग जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही कोई अनहोनी बात है, ये सारी सियासी जमातों में ऐसे ही हुआ करता है। मुझे लगता ये है कि अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला बने थे तो शायद कुछ चीज़ें थीं जो बानी पीटीआई के ज़हन में थीं और कुछ चीज़ें जो थीं वो बताई गई होंगी। ये जो लोग अब एहतजाज कर रहे हैं कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इनकी पीटीआई की जो तहरीक है उसको आगे लेके चलेंगे, इसमें क्या करेंगे और उसका आउटकम क्या होगा। और डेफिनेटली उसमें एक चैप्टर वो भी होगा कि इनके कहाँ कहाँ राब्ते हैं और ये किस तरह से मुस्बत अंदाज में शरीक हो सकते हैं कोई मुज़ाकरात का अगर पसे मंज़र में कोई अगर सिलसिला जारी है तो अब बज़ाहिर ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर को जो मिशन दिया गया था मेरा ख्याल है उस मिशन में उनको नाकामी हुई है। तो अभी ये मुझे यूँ लगता है कि ये वार्निंग शॉट्स हैं। अभी शायद इस तरह से फौरी तौर पे ना हो, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है अगर किसी स्टेज पे वैसे भी अगर आप देखें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि गवर्नर जो है केपी के और वज़ीर आला और मौलाना फजलुर रहमान ये तीनों एक ही ज़िले में सियासत करते हैं। तो इस वजह से भी वहाँ की जो सियासत है वो थोड़ी सी उलझी हुई होती है। तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सा फैलाने के लिए, तकसीम करने के लिए, तो इख्तियारात का जो फैलाव है उसको करने के लिए, और पेशावर अगर बिलखसूस उसमें मसाइल हैं बकौल इस एलामिये के, तो पेशावर को एड्रेस करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ इमरान खान का नाम बेचकर आप कितने अरसे तक वोट कमा सकते हैं। तो वोट को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए आपको कारकर्दगी दिखानी होगी, और अगर आपने सिर्फ बढ़ के मार रही हैं, मुझे बड़ी हैरत है। अगर कारकर्दगी सॉरी शहजाद साहब नहीं दिखाई जा रही तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अली अमीन साहब पर आयद होती है। इस एलामिये से तो यही लग रहा है। डेफिनेटली, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस सूबे के, और अगर उस सूबे में काम नहीं हो रहा या लोगों को लगता है कि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, काशिफ ने इस्तेमाल किया लफ्ज़ आसूदगी का, मेरे नज़दीक तो बुनियादी ज़रूरियात पूरा करना होना चाहिए मकसूद। आसूदगी तो बड़ी दूर की मंजिल है।